हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन और आज का अपना टॉपिक है इंग्वाइनल कैनाल। सो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक मैं बता दूं, इंग्वाइनल कैनाल भी एक एज ए शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी पूछ लेते हैं इंग्वाइनल कैनाल्स, मतलब 10 मार्क्स के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। डेफिनेशन में क्या है? इट इज़ एन ओब्लिक इंट्रामस्कुलर पासेज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल सिचुएटेड जस्ट अबव द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। मतलब ये कि ये अपने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहेगा और मीडियली ये रहता है अपने इंग्वाइनल लिगामेंट के, मतलब मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, मतलब पूरे इंग्वाइनल लिगामेंट पे नहीं रहता, उसके सिर्फ मीडियल हाफ पे प्रेजेंट रहता है ये इंग्वाइनल कह रहा है। कहाँ पे? एब्डोमेन है। अब पूरे एब्डोमेन तो रहेगा नहीं, तो लोअर एब्डोमेन के मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट पे सिचुएट रहता है। लेंथ एंड डायरेक्शंस। लेंथ में क्या है? इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड एंड मीडियल। मतलब ये 4 सेंटीमीटर तो लंबी रहती है, डाउनवर्ड रहती है, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड रहती है और मीडियली रहती है, मतलब नीचे आगे की तरफ, और मीडियल मतलब अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं जाती, लेटरली अंदर की साइड आती है अपनी तरफ मीडियली। ठीक है। द इंग्वाइनल कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। द इंग्वाइनल कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होती है? डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। मतलब कि इंग्वाइनल कैनाल की दो ओपनिंग होती है, एक तो डीप इंग्वाइनल रिंग, एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो ये वहाँ से वहाँ तक एक्सटेंड करती है। कहाँ से कहाँ तक? डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब अपन पढ़ते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती क्या है। तो डीप इंग्वाइनल रिंग, इट इज़ एन ओवल ओपनिंग इन द फेसिया ट्रांसवर्सलिस सिचुएटेड 1 सेंटीमीटर टू अबाउ द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, मतलब ये एक ओवल ओपनिंग होती है। कहाँ पे होती है? फेसिया ट्रांसवर्सलिस के अंदर, और सिचुएटेड होती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है जिसके 1.2 सेंटीमीटर अबाउ द मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे प्रेजेंट रहती है। लेटरल टू द स्टेम ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। मतलब कि ये जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी उसके लेटरली प्रेजेंट रहेगी डीप इंग्वाइनल रिंग, और होती किसके अंदर? ये फेसिया ट्रांसवर्सस इसके अंदर ये प्रेजेंट रहती है और लेटरल रहती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के। अब सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती क्या है? इट इज़ इन अ ट्रायंगुलर गैप इन द एक्स्ट्रा ऑब्लिक एपिग्नोसिस बेस इज फाउंड बाय द प्यूबिक क्रेस्ट। मतलब ये वो तो अपना फेसिया ट्रांसवर्सल इसके अंदर ओपनिंग थी, और ये अपने एक्सटर्नल ऑब्लिक के अंदर है। अब ये क्या है? ट्राइंगुलर है, वो क्या थी? ओवल है। ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, डीप इंग्वाइनल रिंग में और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में। अब आ जाते हैं अपन बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल एंड द एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल किससे फॉर्म होती है इंग्वाइनल कैनाल की? स्किन से, सुपरफिशियल फेसिया, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से, और फ्लेसी फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल। मतलब कि स्किन से होगी, सुपरफिशियल फेसिया से होगी, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल और कुछ फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल से। द पोस्टीरियर वॉल। द पोस्टीरियर वॉल, द fascia transversalis, extraperitoneal tissue, conjoint tendon, reflected part of the inguinal ligament। मैंने ये ब्लैक कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों अपन कंफ्यूज हो जाते हैं रूफ में। अभी मैं रूफ समझाऊंगा तब बताऊंगा कंफ्यूज कैसे होते हैं। तो ये दोनों आपको जरूर याद रखना है। इसमें से सीधा सीधा एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि पोस्टीरियर वॉल में से किससे बनी हुई नहीं होती, तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर कॉन्जॉइंट टेंडन होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, पूरा इंग्वाइनल लिगामेंट नहीं होता। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड पार्ट। अब आ जाते हैं अपन रूफ पे। रूफ, इट इज़ फाउंड बाय द फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। क्या? इट इज़ फाउंड बाय द मसल्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स के फाइबर से मिल के बना हुआ होता है। अब अपन आ जाते हैं फ्लोर पे। इट इज़ फाउंड बाय द इट इज़ फाउंड बाय द ग्रूव अपर सरफेस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। मैंने बोला था ना अभी कि इंग्वाइनल लिगामेंट से नहीं बना हुआ होता ये, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से तो होता है पोस्टीरियर वॉल, और फ्लोर बना हुआ होता है अपने इंग्वाइनल लिगामेंट से। एंड द मीडियल टू बाय द लेकुनल लिगामेंट। मतलब फ्लोर है ना, दो चीज़ों से बनता है, पहला इंग्वाइनल लिगामेंट से, दूसरा लेकुनल लिगामेंट से। किस किस से? इंग्वाइनल लिगामेंट से और लेकुनल लिगामेंट से। और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो बनती है कॉन्जॉइंट टेंडन से प्लस रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब मैं आपको पूरी बाउंड्रीज एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपके डायग्राम भी क्लियर हो जाए और ये बाउंड्रीज भी पूरी क्लियर हो जाए। तो अपनी जो एंटीरियर वॉल बनी होती है, जो एंटीरियर वॉल का मैंने बताया था आपको किससे बनी होती है, एपोनेरिसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल प्लस एपोनेरिसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल। ये अपनी फॉर्म करेगी क्या? एंटीरियर वॉल। क्या क्या? एपोनेरिसिस ऑफ
इंटरनल ओब्लिक, एपनोरेसिस ऑफ एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल ओब्लिक का है ये जो रेड कलर में दिख रही है, इंटरनल ओब्लिक का है जो ये सेफ्रॉन कलर में दिख रही है वो है इंटरनल ओब्लिक। अब मैंने बताया था सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा ओब्लिक मसल्स के अंदर, ये रही। अब मैंने बताया था डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ प्रेजेंट रहती है, मैंने बताया था वो डीप इंग्वाइनल प्रेजेंट रहती है फेसिया ट्रांसवर्सलिस के अंदर। ये देखिए ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो ये फेसिया ट्रांसवर्सलिस और ये अपनी डीप इंग्वाइनल रिंग। पोस्टीरियर वॉल में मैंने बताया था आपको किस किस से बनी होती है, कॉन्जॉइंट टेंडन से बनी होती है एक तो, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। किस किस से, कॉन्जॉइंट टेंडन प्लस रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, और जो रेड कलर का दिख रहा है वो है कॉन्जॉइंट टेंडन ऑफ इंग्वाइन, ये है कॉन्जॉइंट टेंडन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि, और जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी डायरेक्शंस डाउनवर्ड, फॉरवर्ड मतलब नीचे जा रही है, आगे जा रही है, और मीडियल जा रही है। देखिए लेटरल नहीं जा रही, लेटरल जाती तो ऐसे जाती, फिर डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। अब यह है कि ये दोनों एक डायरेक्शन में क्यों नहीं होते, क्योंकि जब अपना इंट्रामस्कुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये दोनों यदि एक डायरेक्शन में होंगे, डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, मान लो डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग भी यहाँ होती तो ये दोनों कोलेप्स हो जाती। जब ये इंट्रामस्कुलर प्रेशर इंक्रीज होता तो ये दोनों ऐसे कोलेप्स हो जाती, क्योंकि एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता तो ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वो ऐसे आ जाती। पर अब होता क्या है, ये दोनों अलग, अब यदि ऐसे होती तो होता क्या, जितने भी एब्डोमेन के अंदर जैसे मान लो विसरा कुछ भी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, तो इस सेक के थ्रू, क्योंकि ये तो ओपनिंग है ना, तो इसके थ्रू मान लो ये बाहर आ जाती, और यदि ये एक ही डायरेक्शन में होती तो बिल्कुल बाहर आ जाती है अपने बॉडी के। पर ये दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो अब ये जब इंट्रामस्कुलर प्रेशर इंक्रीज भी होएगा तब ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं आएगी, मतलब यदि ये दोनों कोलेप्स भी होएगी तो भी अलग अलग होएगी, मतलब डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल एक डायरेक्शन में आएगी नहीं। तो जो भी इसका विसरा है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन सीधी होती तो बाहर आ जाती, पर ये दोनों गैप ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो कवर ये जाके इधर लग जाएगा तो ये तो बंद हो जाएगा, और इस पर ये लग जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। तो मतलब ये यहाँ का जो भी है एब्डोमेन का वो बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए ये दोनों की डायरेक्शंस अलग रहती है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि इनको सेम डायरेक्शन में मत बना देना, वरना गलत हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, अब अपन आ जाते स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, मतलब कि इंग्वाइनल कैनाल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या पास होती है। अब इंग्वाइनल कैनाल से स्ट्रक्चर्स तो पास होगी, क्योंकि ये तो एक ट्यूब जैसी हो गई, ये तो पास पैसेज हो गया ना किसी चीज़ के लिए, मतलब एक पाइप की तरह हो गया कि इसके अंदर से क्या क्या जाएगा। तो इसके अंदर से जाता है अपने मेल्स के अंदर जो जाती है अपने स्पर्मेटिक कोड, जिसके कंटेंट रहते हैं स्पर्मेटिक कोड के और स्पर्मेटिक कोड, और जो फीमेल्स रहता है उसमें जाती है राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस। क्या जाता है, मेल्स के अंदर तो जाता है अपने स्पर्मेटिक कोड, और फीमेल्स के अंदर जाती है यहाँ से राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस। थैंक यू, आज का अपना टॉपिक हो गया ख़त्म। थैंक यू।